शहर में ऐसी कई नाकामियां हैं, अगर 365 दिन करो तो भी कम होगी। तो ये नाकामी तो इनके माथे चढ़नी चाहिए। यहाँ आज इतनी अपन जो चर्चा कर रहे हैं उसका कारण क्या है कि यहाँ आउटपुट नहीं मिला हमारे को, लोग यहाँ गाड़ियाँ नहीं खड़ी करते हैं। नहीं, पूर्व में जो भी हुआ इसका वो गलत था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वापस इस पे गार्डन डेवलप हो रहा है, तो ठीक है, जो भूल हुई है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आपने कहीं देखा नीचे पार्किंग ऊपर गार्डन, नीचे पार्किंग ऊपर गार्डन? इन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार कोई भी आदेश करती है तो निगम बोर्ड अपने आप में उसको कैंसिल करने के लिए पर्याप्त ताकत रखता है। जिद थी इनकी कि यहाँ पार्किंग बनाएंगे, जिन लोगों के लिए पार्किंग बनाई उन्होंने कभी यहाँ गाड़ियाँ नहीं रखी, परंतु इनकी जिम्मेदारी, इनके बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि ये नहीं बनाना था, नहीं बनाना था और नहीं बनाना था। कहीं कमियां रह सकती हैं, हम मानते हैं ना, काम करते गलती होती है और गलती होती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। देखो, हवा आग पानी अपनी जगह खुद बनाता है, लेकिन जैसे निर्माण तो समिति ये बात आपके उनको समझ में नहीं आती जो ऊपर इंजीनियर है उनको? आशीष जी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके इंजीनियर किसी पौधे की प्लानिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो मेरा अनुरोध है कि इस पर पौधे आप नहीं लगावे इसके अंदर। नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा ना पहले, दुधारू गाय ये तो ये बरसों तक इससे वसूलियां करते रहेंगे, ऐसा इनका प्लान है। आने वाली मेरा माता मिलूंगा वो बाटों में। आने वाली पीढ़ियां इन मेयर साहब को, जो मेयर साहब 4.5 साल बाद यूं कहते हैं हिरन मंगरी कहाँ है, मेरे को तो पता ही नहीं। ऐसे इंजीनियर साहब को जिसने मेयर बनाया वो और ज़्यादा महापुरुष है। आज पंजाब की हवा खा रहे हैं आराम से, परंतु उदयपुर में सत्यानाश करके गए हैं वो। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और शहरी सरकार की 9 नाकामियां। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरी बड़ी नाकामी दिखाने का पूरा प्रयास आपको रहेगा। कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरा एक बार बिल्कुल दिखाएंगे। जो हाथी वाला पार था अब ये वीरान हो चुका है, उजड़ चुका है। पार्किंग यहाँ पर बनाई गई थी, वो पार्किंग भी बिल्कुल निस्ते नाबूद यहाँ पर हो चुकी है। अंदर जगह जगह पानी रिस रहा था, जिसकी वजह से पार्किंग को यहाँ बंद करना पड़ा। वापस जिम्मेदारों को लगा कि नहीं, कुछ तो अभी बाकी है, कुछ खर्चा अभी आम जनता का और बाकी है, तो वापस इसे यहाँ बनाया जा रहा है। इसके ऊपर वापस पार्क डेवलप करने की बात की जा रही है। अब इतने करोड़ों रुपए का जो यहाँ पर खर्चा हो रहा है, उसकी जवाबदारी के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष दिनेश जी श्रीमाली। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं। आशीष जी कोठारी जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और महेश जी त्रिवेदी जो उद्यान समिति के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि ये हाथी वाला पार्क यहाँ हुआ करता था, ना तो वो पार्क रहा, अब ना वो पार्किंग रही। क्योंकि एक कहावत है कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने। महेश जी सुनिएगा, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दूबे जी बनकर लौटे हैं। अब ना तो वो चौबे जी रहे, ना छब्बे जी बन पाए और ना दूबे जी रहे। दिनेश जी श्रीमाली, सबसे पहला प्रश्न आपसे कि क्या आप यहाँ पर जो हाथी वाले पार्क को उजाड़ कर यहाँ पर पार्किंग बनाई गई थी, उस फैसले से सहमत हैं या नहीं? नहीं, ये जब हो रहा था तब भी हमने विरोध किया था, उसके बाद में भी रेगुलर विरोध रहा हमारा। जब यहाँ पार्किंग बना रहे थे उस समय भी हमने कहा था कि ये पार्किंग सक्सेस नहीं होगी। आम जनता के जो करोड़ों रुपए आप इसमें लगा रहे हैं, ये सक्सेस नहीं जाएंगे। इसको गार्डन जो लंबे समय से चला आ रहा था, तो उसको गार्डन ही रखा जाए। यहाँ आम जनता आती है, बैठती है, बात करती है आपस में, और यहाँ का हरियाली नुमा माहौल बहुत अच्छा लगता है। परंतु क्योंकि भाजपा बोर्ड है और बोर्ड अपने हट धर्मिता से हमेशा फैसला लेता आया है, यह फैसला भी उस बोर्ड का हट धर्मिता पूर्ण फैसला था। इसी प्रकार उदयपुर शहर में जो आप नवरात्रि में 9 पोलें खोलने का काम कर रहे हैं, 9 नाकामियाँ गिनाने का काम कर रहे हैं, उदयपुर शहर में
ऐसी कई नाकामियां हैं, अगर 365 दिन करो तो भी कम होगी। जी। उसी का एक ये उदाहरण है टाउन हॉल की पार्किंग। जी, ये तो यूँ कह रहे हैं भाई साहब कि 9 दिन तो छोड़ो, 365 दिन ही नाकामी दिखाओ तो भी कम है। क्या कहना चाहते हैं आप दिनेश जी की बात का, क्या आपके पास क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो काम करता उससे गलती होती है, लेकिन उसके पीछे उसकी भावना क्या थी, उस भावना को देखकर पब्लिक भी हमारे साथ में है। रही इस पार्किंग की बात, तो मैं आप दिनेश जी उस समय बोर्ड के अंदर थे, नेता प्रतिपक्ष थे। उस समय कांग्रेस की तत्कालीन सरकार थी। सरकार के स्तर पर यह फैसला हुआ, डीएलबी ने इसका टेंडर किया। एजेंसी थी रेडकोर, जो कि राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जी, उसके मार्गदर्शन में उसके द्वारा टेंडर किया गया। पैसा उन्हीं लोगों ने दिया, ज़मीन निगम की ली। जी, तो ये नाकामी तो इनके मत्थे चढ़नी चाहिए। आज हम उस नाकामी को तो हम दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई है। हालांकि कई बार क्या होता है, हाईवेज बनते, एयरपोर्ट बनते, ज़मीनों का अधिग्रहण भी होता है। पार्किंग की भी एक महती आवश्यकता थी। आज इस वॉल सिटी के अंदर लगभग यहाँ भी हर घर में गाड़ी आ गई है, लेकिन वहाँ गलियों में रखने की जगह नहीं है, तो कहीं न कहीं उनको स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है। होना तो ये चाहिए था, इससे 3 गुना 4 गुना बड़ी साइज़ का पार्क निगम या यूआईटी अपने स्तर पर शहर में कहीं और तो विकसित बनाया करते क्या हैं। आप लोगों ने? नहीं, निश्चित रूप से यूआईटी विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, पार्क डेवलप होते जा रहे हैं। महेश जी साथ में खड़े हैं। अभी हमने लास्ट ईयर गोवर्धन सागर पार्क का उद्घाटन किया था, वो इससे करीब करीब 5 गुना बड़ा पार्क है। जी, तो वो उसी के बदले आप समझ लीजिए इसको। तो जी। कहीं ना कहीं अपने आपने को एक बात और आवश्यकताओं बोली का कि तालमेल भाई भी जो करना। काम करता है उससे गलतियां होती है, पर गलती आप करें और पैसा जनता का लगे, नहीं, वो कहाँ तक गलती उचित? गलती तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने टेंडर किया और ये बोल रहे हैं कि बोर्ड के पास 14 करोड़ एक जैसा पैसा खर्च करने में इतना बड़ा टेंडर ही नहीं लग सकता, बोर्ड की पावर में ही नहीं जी। है। 50 जगह से स्वीकृतियां होती है, तो राज्य सरकार के स्तर पर हुआ है, तो रेडकोर क्या है उस पर, जी। तो उसमें निगम का कहाँ फैसला जी। है? जमीन जरूर निगम की थी और उन्होंने ली है। जी, आप बताएं महेश जी, क्या यहाँ पर जो उद्यान था, उद्यान समिति के अध्यक्ष हैं, क्या उद्यान को हटाकर यहाँ पर पार्किंग बनाई गई जो भी सक्सेस नहीं हुई, कितना उचित मानते इस कदम को? महेश जी, ये जो पार्किंग बनाई है उसके पीछे मंशा सही थी। जैसे आशीष जी ने बताया कि पार्किंग की व्यवस्था, इसके अंदर एक मैं ज़रूर माइनस पॉइंट बता सकता हूँ कि पार्किंग तो आपने अवेलेबल करवा दी थी, लेकिन लोग गाड़ियाँ नहीं खड़ी करते थे। तो मैं बीच में खाटू श्याम जी गया, तो बहुत छोटी नगर पालिका है, उसने पूरे नगर पालिका के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर नगर पालिका को टेंडर कर रखा है कि जहाँ नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी उसको उठा के लेके आओ। यहाँ आज इतनी अपन जो चर्चा कर रहे हैं उसका कारण क्या है कि यहाँ आउटपुट नहीं मिला हमारे को, लोग यहाँ गाड़ियाँ नहीं खड़ी करते हैं। ये अगर इस टाइप की, चाहे नगर निगम चाहे प्रशासक, अगर इस टाइप से लोगों को जो पाबंद करके और जो भी रेट था, जो नियम, जो पास बनाना, जो भी करके अगर इसके ऊपर ये चीज़ होती ना, तो मैं समझता हूँ आज इस चर्चा का विषय नहीं होता, क्योंकि पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहती, उसमें नाकामी मिली, इसलिए हम इस पॉइंट पे आज चर्चा कर रहे हैं। रही बात आपने गार्डन का विषय बोला, आपसे तो ये पूछा कि भैया ये जो गार्डन यहाँ पर हटाया गया है, उसको पार्किंग में नहीं, उससे सहमत हो गया? मैं वही कह रहा हूँ आपको, अब मैं आ रहा हूँ उसी बात के ऊपर। 2017 के पहले ये जो आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं, ये 2017 के बाद अगर कोई भी सरकार है और कोई भी एजेंसी अगर इसका इस टाइप का प्रयास करती ना, किसी भी हालत में लैंड यूज चेंज नहीं कर सकती थी उसके अंदर, कि 2017 गुलाब कोठारी के प्रकरण के बाद कभी भी कोई लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता है। ये निश्चित रूप से सरकार ने क्या सोचा, नगर निगम ने क्या सोचा, और गार्डन पर्यावरण के प्रति निश्चित रूप से गार्डन नष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका जवाब वो सही दे पाएंगे। उद्यान समिति के अध्यक्ष होने के नाते बयान बताइए कि ये जो यहाँ पर हुआ ये सही था या गलत था? नहीं, पूर्व में जो भी हुआ इसका वो गलत था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वापस इस पे गार्डन डेवलप हो रहा है, तो ठीक है, जो भूल हुई है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आपने कहीं देखा नीचे पार्किंग ऊपर गार्डन, नीचे पार्किंग ऊपर गार्डन? ये बात भी सही है, लेकिन अगर ये निर्णय क्या है, क्योंकि ये जनता के दबाव में और आप लोगों की इच्छा के हिसाब से भी जो नहीं मानी कोई इच्छा नहीं है भाई साहब। पब्लिक हो गया ना, पब्लिक की इच्छा हो गई ना, कहना मुझे बार बार इशू उठता है कि भाई गार्डन था तो गार्डन बनना चाहिए, तो एज ए बायलॉज या किसी कानून तहत के इसके अंदर उसको वापस पुराना लैंड पे आना पड़ा। भाई साहब, ये तो यूँ कह रहा है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार थी, राज्य सरकार का फैसला था और एक एजेंसी का इन्होंने नाम बताया जिसकी वजह से ये काम यहाँ पर हुआ, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? इन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार कोई भी आदेश करती है तो निगम बोर्ड अपने आप में उसको कैंसिल करने के लिए पर्याप्त ताकत रखता है। अच्छा। बोर्ड उसको कैंसिल कर सकता है। यहाँ जो ये कह रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने करा था, कांग्रेस गवर्नमेंट वो बोर्ड लग रहा है, एक भी कांग्रेसी बताओ उसमें किसने उद्घाटन किया, किसने इसका नींव रखी, शायद नीचे भी पत्थर लगा रखे होंगे और तरफ लगा रखे होंगे,
ये भाजपा सरकार खाली कहने के लिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया, बाकी तो बोर्ड में कैंसिल कर देते कि नहीं भाई नहीं हो सकता है ये। हाँ, प्रस्ताव हम पारित लोगों ने उस टाइम विरोध भी किया था और विरोध दर्ज है, नगर निगम में विरोध दर्ज है। जी, कांग्रेस सरकार थी, हम लोगों ने विरोध किया, उसको मानना चाहिए था। क्यों नहीं माने ये लोग? क्योंकि इनको कमीशन मिल रहा था जी, इनको उदयपुर शहर की ऐसी की तैसी करनी थी, बैंड बजा के रखनी थी। जिद थी इनकी कि यहाँ पार्किंग बनाएंगे। जिन लोगों के लिए पार्किंग बनाई उन्होंने कभी यहाँ गाड़ियाँ नहीं रखी। आज गाड़ियों का ये बोर्ड लगा रखा है इधर, पार्किंग इधर है। कितना पैसा आया और आम जनता का कितना पैसा व्यस्त जिनको हुआ। पार्किंग खुली उन्होंने खुद ने ठेके छोड़ के चले गए क्योंकि सब भाग नुकसान हो रहा गए, था। सब भाग गए, जो आया जो भाग गया। इसमें कई बार पानी छुआ, बार बार इसको ठीक करते हैं। लोगों की रिपेयर- गाड़ियों के ऊपर वो लेवड़े गिर रहे थे ऊपर से। लेवड़े गिर रहे थे, रिपेयर मेंटेनेंस मांग रहा था। कोई भी सरकारी काम होता है वो 3-4 साल में ही मेंटेनेंस का काम मांगने लग जाता है। जी। यहाँ पे मांगने लग गए। इनका एक काम है, ये दुधारू गाय है इनकी। जिस प्रकार से गुलाबाग है दुधारू गाय, उसी प्रकार ये भी है। इससे बार बार ये लगाते रहेंगे ऊपर थेपड़े, पैसे वसूलते रहेंगे, क्या कमीशन नई खाते दुधारू रहेंगे। गाय आयड बनने जा रही है? बिल्कुल 100% बन चुकी है वो। जी। उससे बरसों तक ये कमाएंगे, बरसों तक खाएंगे। जी, कहाँ भाई साहब आप गायरो भी धंधो है मैं तो जानू नहीं, या पंडित जी अड़ा जरूर भेज सके गायरो धंधो। गाय तो हमारी माता, उसका धंधा नहीं किया जा सकता है। पर निश्चित रूप से ये तथ्यों में है, कागजों में। आप चाहें तो सोमवार को आप निगम से आरटीआई लगा के ले सकते हैं। किस एजेंसी ने किया, किस सरकार ने किया। कोठारी साहब नहीं, ये उद्घाटन की बात कर रहे हैं। एक बात मैं दखल दूंगा। निगम में जो व्यक्ति आरटीआई लगाता है उसको उसका जवाब कितने दिन के भीतर मिलता है? आप अपने दिल पे हाथ रखिए। ये मुझे इसका विषय मेरे पास नहीं है, ना तो मैं कानून का ज्ञाता हूँ। लोगों को 1-1 साल तक आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है। उसका जो भी प्रोसीजर है उसके लिए सक्षम न्यायालय, आप वहाँ प्रयास करें। बाकी निश्चित रूप से जिस एजेंसी ने किया सब रिकॉर्ड में है। भाई उद्घाटन की बात, तो उद्घाटन जब ये बन के तैयार हुई थी उस समय तक हमारी बीजेपी की सरकार बन गई थी। अंतिम 1 वर्ष में उद्घाटन हुआ था, लेकिन 4 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसी में ये सारा हुआ है। और हो सकता है कि विरोध हमारे जनप्रतिनिधियों ने तत्कालीन बोर्ड में थे, उन्होंने भी किया होगा। जितना इनकी नाकामी है ये सब ठीक रहा, कांग्रेस पे डालने का प्रयास करते हैं। आज भी ये नेहरू जी के लिए, इंदिरा जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। और उनको इस देश में किसी भी प्रकार की, आज मोदी सरकार 11 साल से चल रही है तो भी उसमें भी कोई कमी पेशी हो जाती है तो ये नेहरू और गांधी का नाम लेने से नहीं चूकते हैं। आज ये कांग्रेस गवर्नमेंट का नाम लेकर बच रहे हैं, परंतु इनकी जिम्मेदारी, इनके बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि ये नहीं बनाना था, नहीं बनाना था और नहीं बनाना था। मेरा पूर्ण आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने कमीशन खाने के लिए ये सब कार्य हुए। देखिए, इनका बिल्कुल सही, इन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही फरमाया है कि अगर बोर्ड चाहती तो बहुमत में तो हमेशा आपकी पार्टी रही। ऐसा तो कभी नहीं रहा कि आप मिली-जुली सरकार। एक अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, राजस्थान सरकार ट्रांसफर कर देती है तो बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर देते हैं, नहीं हम इसको रिलीव नहीं करेंगे। अच्छा, वहाँ तक इनकी वो है कि नहीं इस अधिकारी को यहाँ रखना है, तो फिर बोर्ड की बैठक में फैसला करके ये कैंसिल कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। जान बोर्ड की बैठक में देखिए, फैसला कर सकते थे, क्यों नहीं करा? तत्कालीन बोर्ड में दिनेश जी नेता प्रतिपक्ष से, हम तो थे नहीं। निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी बनती है। और उस समय राजस्थान में यहाँ से मेवाड़ से मंत्री थे कांग्रेस के, मांगीलाल जी गरासिया थे, सीपी जोशी जी थे, चित्तौड़ से भी होंगे उदयलाल जी। तो उस समय इनके सारे जनप्रतिनिधि थे। हमारे तो निगम में तो आपका कब्जा है ना। आपके मंत्री को आप बोलते हैं, आपका जिलाध्यक्ष था। हमारे एक बोर्ड पे हमारे जनप्रतिनिधि का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इनके जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व थे। वो सारे बोर्ड में कोई इन्वॉल्व नहीं था, हमारा कोई नहीं था, इनके थे, वो बोर्ड में लगे हुए हैं सारे। जब उद्घाटन हुआ तो सरकार तो देखो जब बीजेपी की ही थी। आज ये परिपाटी राजनीतिक व्यवस्था है। जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि, आपने उनका नाम क्यों नहीं लगाया? ये उस समय नेता प्रतिपक्ष तो इनको विरोध करना था ना। अरे यार, कांग्रेसियों की कहाँ चल रही है? ये जो संस्था है नगर निगम, कांग्रेसियों की, कांग्रेस एक बोर्ड बता दो जहाँ कांग्रेसियों का नाम होगा। ये इनकी हताशा बोल रही है, क्योंकि जनता इनको जब नकार रही है तो इनके नाम क्यों आएंगे? वो तो देखो, मेरे को मालूम है कि आप लोगों में गुरूर है 6 बार का, पर अब की बार जो आप लोगों ने कार्य करा है शहर के अंदर, जिस तरह से कार्य हुआ उस तरह से अब की बार जनता भी जवाब देने के फुल मूड में। देखिए, ये तो समय बताएगा। अभी हमारे ताज़ा विधायक जीते हैं, सांसद जीते हैं। गुरूर है कि नहीं है? हम लोग जमीन पे काम करते हैं इसलिए जीतते हैं। गुरूर से आप कोई एक बार बेवकूफ़ बनाकर जीत सकते हो जी। 6 बार 30 साल का बोर्ड राजस्थान में, बता दो आप कहीं ना कहीं काम किया होगा, तो जब भी वही बता प्रतिसाद रहा मिल ना, रहा है। पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा पार्क है जो नीचे पार्किंग ऊपर पार्क। नहीं, ऐसा नहीं है कहीं। अच्छा, पहले यहाँ पर जब रजनी जी के समय में यहाँ पर कार्य हुआ, 14 करोड़ रुपए की लागत इस पे लगी, वो प्योर वेस्ट हुई कि नहीं हुई?
नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि तक कोर्ट का फैसला इसलिए मान रहे हैं, बाकी तक पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी रहती है। हमने पिछले मेले में गाड़ियाँ खड़ी की हैं पब्लिक ने। आपने गाड़ियाँ खड़ी करी, उन गाड़ियों को जिसने यहाँ पर ठेका लिया, उसके वहाँ पर नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनके ऊपर पत्थर गिरे, उसको बापड़े को पैसे भरने पड़े। देखिए मेरी बात सुने, आप मकान भी बनाते हैं ना अपन व्यक्तिगत भी, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, कहीं प्लास्टर भी उखड़ता है, कहीं पट्टी भी टूटती है, कहीं सीढ़ी भी टूटती है, तो रिपेयर मेंटेनेंस साहब, आप और दिनेश जी दोनों सीईओ, मेरी बात समझो, सीए हैं आप लोगों में ज़्यादा नॉलेज हमसे, पर उसके मतलब ये नहीं, क्योंकि सीए साहब आप बताएं कि जब आप खुद का मकान बनाते हैं तो खुद का पैसा लगाते हैं। हाँ। यहाँ आपने खुद का मकान, खुद का पार्क तो बनाया नहीं, खुद की पार्किंग तो बनाई नहीं, ये तो हर व्यक्ति का पैसा है, मेरा भी पैसा है, इनका ही पैसा है, आपका ही पैसा है, इनका ही पैसा, तो सवाल तो पूछेंगे। आप पूछो ना, बिल्कुल। ऐसे में जब निश्चित आपके रूप से महापौर जी इतने महान इंजीनियर हैं, फिर गलती कैसे होती है? देखिए, अब महापौर जी आज हैं इंजीनियर, जब ये प्रोजेक्ट था तब तो थे नहीं, और कहीं कमियां रह सकती हैं, हम मानते हैं ना, काम करते हैं गलती होती है, और गलती होती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन आपकी जो एक मंशा होनी चाहिए ना, उस मंशा में अभी कहीं दाग कितने नहीं होना करोड़ चाहिए। रुपए खर्च हो रहे हैं यहाँ पर? अभी 1 करोड़ 40 लाख 41 लाख के बीच में कोई टेंडर है। उसमें क्या है कि इसकी पहले तो वाटर प्रूफिंग हुई पूरे इसकी छत की, वाटर प्रूफिंग के बाद में ये गिट्टी लगाकर इसको सीमेंट लगाकर पक्का किया गया, पूरी बरसात में ये रहा है, पानी अब टपक नहीं रहा है। अब इसमें लगभग 9 से 10 इंच 11 इंच जहाँ जहाँ ऊंचा नीचा होगा वहाँ मिट्टी भर के उस पर घास लगेगी, गमले रखे जाएंगे जी, और हैवी पौधे नहीं लगेंगे, तो पार्क भी महेश रहेगा। जी, आपकी पार्किंग क्या भी उम्र रहेगी। है? 54 साल। 54 साल है। महेश जी ने 54 दिवालियाँ देखी है भाई साहब, ठीक है। महेश जी बिल्कुल एक सही बात बताइएगा, आप बिल्कुल व्यवस्थित आदमी लगते हो मेरे। बीजेपी वालों ने क्या ये सोच रखा है कि पानी का कैसे रास्ता रोका जाए, उसके लिए फुल प्लानिंग है बीजेपी वालों की? किस तरह आयड में भी जैसे आपने नीचे टाइलें लगाई, आपने कहा कि नहीं पानी इसके ऊपर से चला जाएगा, टाइलों को कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ भी आप कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाटर प्रूफिंग कर दी है, पानी नीचे नहीं जाएगा। पानी आज तक कभी रुका क्या? देखो, हवा आग पानी अपनी जगह खुद बनाता है, लेकिन जैसे निर्माण तो ये समिति बात अध्यक्ष, आपके उनको समझ में नहीं आती जो ऊपर इंजीनियर है मैं उनको? निर्माण समिति के अध्यक्ष ने जैसे पुराना जो अनुभव रहा है लीकेज का, तो निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी ने, नगर निगम महापौर जी ने और सभी लोगों ने निश्चित रूप से, क्योंकि ये बार बार लीकेज का इश्यू बन रहा था, तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल उन्होंने प्रैक्टिकल हर तरह से एक्सरसाइज करके और जो नियमानुसार अच्छे इंजीनियर से राय लेके इसको करने का इन्होंने प्रयास किया होगा। और तो मुझे लगता है कि हो सकता है या इसका ढलान जो है पानी का, क्योंकि पानी पिलाना है वो अलग विषय होता है, लेकिन नेचुरल बारिश का जो पानी होता है ना, उसकी निकासी बहुत ज़रूरी होती है। अगर इन्होंने ढलान व्यवस्थित अगर दिया होगा तो निश्चित रूप से मैं ऊपर सोचता तो हूँ कह रहे हैं ना कि मिट्टी और लगाएंगे, 9-9 10-10 इंची मिट्टी लगाएंगे, उसके ऊपर पौधा लगाएंगे, तो मिट्टी में तो पानी हमेशा मौजूद रहेगा। मयूर जी 6 इंची कभी भी किसी गार्डन के अंदर पर्याप्त 6 इंची अगर मिट्टी डालते हैं ना, उसके ऊपर गार्डन भी चल सकता है। बहुत से आपने रूफ लोगों के छत के ऊपर भी देखे हाँ होंगे। देखे ना सर। अब ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो तो बहुत से पैरामीटर इसलिए होता है कि उसकी पार्क और उसका ट्रैक का गैप ज़्यादा होता है, तो लोग बात 2-2 ढाई मिट्टी फिर डाल देते हैं इसके अंदर। और मेरा ये अनुभव कितना 6 से 8 इंची पर्याप्त अगर जो मिट्टी अगर आप उसमें डाल देते हो ना, तो आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और रही बात घास एक ऐसा विषय, घास कभी ज़्यादा जड़े नहीं जाती है। हाँ, ये मैं आशीष जी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके इंजीनियर किसी पौधे की प्लानिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो मेरा अनुरोध है कि इस पर पौधे आप नहीं लगावे इसके नहीं अंदर। लग रहे हैं, रखने हैं तो आपको गमले रखो उसके अंदर, क्योंकि घास एक ऐसा पार्ट है अंदर 1 या 1 आध इंच से अंदर जाता नहीं है इसके अंदर। आप बताएं, ये तो कह रहे हैं कि भैया फुल प्रूफ प्लानिंग है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें वाटर प्रूफिंग कर दी गई है और आप कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मैंने कहा ना पहले, दुधारू गाय ये तो ये बरसों तक इससे वसूलियाँ करते रहेंगे, ऐसा इनका प्लान है। आयर नदी वर्षों तक करते रहेंगे, गुलाबाग वर्षों तक करते रहेंगे, ये करेंगे इस पे करोड़ 2 करोड़ का हर साल बजट रखेंगे। अब आम आदमी को क्या मालूम कि करोड़ में क्या कर रहे हैं या 2 करोड़ में क्या कर रहे हैं, या पहले क्या किया, या टेंडर किया हुआ, किन शर्तों पे हुआ, क्या काम किया। परंतु ये हर साल इनका टारगेट है। अभी तो करोड़ 2 करोड़ है, अगले साल से डबल कर देंगे, 4-4 5-5 करोड़ इसके नाम से बिल पास होंगे। और विश्व का सबसे बड़ा जो इंजीनियर है वो मेयर साहब है हमारे। मेयर साहब ने जीती इंजीनियरिंग के काम उदयपुर में किए, सारे के सारे जनता के ऊपर यूं समझ लो कि जनता के नाक में दम करने का काम किया है। आने वाली पीढ़ियां, भाटो पड़े मेरा माता मिलूंगा वो भाटो में। आने वाली पीढ़ियां इन मेयर साहब को, जो मेयर साहब 4.5 साल बाद यूं कहते हैं हिरण मंगरी कहाँ है, मेरे को तो पता ही नहीं। शायद आपको या किसी प्रेस वाले को उन्होंने कहा कि ये हिरण मंगरी का, मैं तो कभी गए ही नहीं 5 साल में, और 5 साल पहले ही उदयपुर में आया था। उन लोगों को
ऐसे इंजीनियर साहब को जिसने मेयर बनाया वो और ज़्यादा महापुरुष है। आज पंजाब की हवा खा रहे हैं आराम से, परंतु उदयपुर में सत्यानाश करके गए हैं वो। और आने वाली समय में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसी मेरी आशा है। इनकी तो भैया आशा है कि जनता मुंह देखो, तोड़ जवाब जनता ने देगी और बिल्कुल- जिसने बिगाड़ा करा हाँ। वे दूसरे प्रदेश में हवा खा रहे हैं। जनता ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, निश्चित रूप से दिया ही है दिसंबर में, उसके बाद मई में भी दिया है। अरे ये बाहर- गुरूर है आपका। नहीं, कोई गुरूर नहीं है, काम करते हैं इसलिए हम बोलने की ताकत काम रखते हैं। करते हैं इसलिए नहीं, चुनाव जीतना एक अलग काम है, लोगों के दिलों को जीतना एक अलग काम है। आज उदयपुर शहर की जनता हो सकती है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग भी आप लोगों से दुखी है, क्योंकि उनको पता है कि इतने भ्रष्ट और निकम्मे लोगों को हमने चुन के भेज दिया है कि ये आज हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उदयपुर शहर हर ओर परेशान हो रहा है, जनता परेशान हो रही है, परंतु ये हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। गुरूर इतना नहीं, चुनाव जीतना एक अलग काम है, मैनेजमेंट है, हिंदू मुस्लिम करके कितनी जनसंख्या कितनी है, किस पार्टी को किसकी घोषित कर देते हो और चुनाव जीत जाते हो। एक वो उस टाइम चलता है, हवा चलता है कि अरे यार ये हिंदुओं की पार्टी। आज लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए 240 से कम रह गए, 400 पार करने वाले। जी भाई साहब, आप बताएं तो कह रहे हैं कि आप तो मौके की नज़ाकत देख के जैसा मौका लगता है हिंदू मुस्लिम करके जीत देखो, जाते हैं। ऐसा है कि निगम चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, 1 महीने का हमारा कार्यकाल और है, उसके बाद 3-4 महीने जब भी सरकार घोषित करेगी सामने परिणाम आएंगे। अगर गलती होगी तो जनता हमको भी दिखाएगी आईना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर हमें विश्वास है, ये इनकी बात करें, 5 साल में नेता प्रतिपक्ष तो बना नहीं पाए। इनके जो स्वयंभू जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष घोषित किया वह खुद स्वयं बीजेपी में आ गए। उनको भी लगा होगा कि उनकी पार्टी में उनकी कदर नहीं है। अरे वरना तो लफड़ो की दो जू लफड़ा किया कि नहीं किया वो ये लफड़ो भी आएगा 9 दिन में। आवा तो कई बात नहीं आएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। एकता तो इनमें नहीं है, यह बोर्ड की बैठक में आते हैं, इनके पार्षद आपस में झगड़ जाते हैं। अच्छा एक बात, मतलब हमने पूरा राष्ट्रीय स्तर से देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कोई घपला करे बीजेपी में चला जाता है, एक वॉशिंग मशीन में उसकी फिटकरी लगती है साफ। यहाँ पर भी हमने देखा कोई नेता घपला करे, 272 में कोई घपला हुआ, बीजेपी में आ जाओ साफ। क्या वैसा फॉर्मूला है ये? नहीं, बिल्कुल पूरे यहाँ से लगा करके इन्होंने देश इस स्तर पे कर रखा है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको कांग्रेस निकालती है, या कांग्रेस में वो पीड़ित हो जाते हैं तो वो बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी में बहुत पूजनीय हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में धुल धुला के इतने साफ सुथरे होकर के वाइट कपड़े पहन के इनके नेताओं के साथ में घूमते हैं। इनको ऐसे भ्रष्टाचारी पसंद है तो ये लेते रहते हैं। जी, अब एक मुख्य प्रश्न आपसे, क्या निगम के पास अब तक जितनी पार्किंगें हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो रही है? क्या उससे आपको राजस्व की कमाई हो रही है या फिर वहाँ भी घाटा हो रहा है? देखिए, अभी शहर के अंदर जितनी भी पार्किंग्स है, जैसे आपका क्या नाम है, ये RMV स्कूल के पास में ले लें, ये काफ़ी अच्छी चल रही है और बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। हाथीपोल पे पार्किंग अगले 2-3 दिन में हम शुरू करने वाले। आज ही मेयर साहब ने मौका मुआयना करके टेंडर निकालने का आज किया। तो छुट्टी नहीं, आज मेयर साहब बैठे हैं, आप निगम में जाके उनसे ले सकते हैं बाइट। जी। और जहाँ जहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पर्यटक आते हैं, जगदीश चौक में भी आप देख लें, जगदीश मंदिर के यहाँ पार्किंग बहुत अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं सिटी के अंदर बहुत ट्रैफिक की तो समस्या है। आप RMV चौराहे तक आए तो सूरज पोल की पार्किंग के भी जवाब देवें। सूरजपोल की पार्किंग भी चल रही है। कहाँ चल देखिए, रही है? 8-10-15 वैसा वो तनखा वे वो ऊंचे नीचे करवा वालों जो दिन भर ऊंचे नीचे मंडी तनखा ही माथे पड़ रही है। अब देखो, कई यूं तो सरकारें स्कूलों में भी पढ़ा रही है, टीचर्स की तनख्वाह भी नहीं मिलती है, लेकिन कोई काम जनहित के भी ऐसे होते हैं, आप उसकी 200 रुपये 300 रुपये रेट रख दोगे तो पर पार्किंग इसका में मतलब गाड़ी ये नहीं तो जाएगी। नहीं कि आप शहर के जो पुराना सौंदर्यीकरण है, पुरानी जो शहर की पहचान है, हाथी वाला पार्क जहाँ शायद आप भी खेले हो, आप भी कभी आए हो, आप भी सिटी में ही निवास करते थे, कभी हाथी वाले पार्क में आप भी खेले, मेरे पिताजी खेले इस पार्क में, उन सारी यादों को क्यों धूमिल किया जा रहा है? मैं भी, आपने टांगा स्टैंड को क्यों हटाया? टांगा पूरे शहर के अंदर गिनती के तो टांगे रह गए थे 2-4, उसके लिए एक स्टैंड बना हुआ था, वो भी कुछ काम नहीं आया। देखिए, इस हाथी वाले पार्क में मैं भी आया हूँ, बचपन मेरा भी काफ़ी यहीं सिटी में ही निकला है। इसका जवाब तो तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री और मुख्यमंत्री देवे ना, हम क्यों देवे? उन्होंने नगर निगम ने एतराज क्यों नहीं देताया? आप मौजूदा नगर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, आप ही की देख रेख में 1,40,00,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, आपसे जवाब पूछा जाएगा। हाँ, तो जवाब पूछा जा रहा था, हम उस गलती को दुरुस्त कर रहे हैं ना, लेकिन हमने जो गलती नहीं की उसका पाप हमारे माथे मंडा जा रहा है। आप उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी से ये गलती हुई। कोई गलती नहीं हुई। 14 करोड़ रुपए रजनी जी के समय में खर्च हुए यहाँ पर निगम द्वारा एक पैसा भी नहीं दिया गया, सरकार अरे निगम उसकी देख रेख तो कर रहा था ना। हाँ, बिल्कुल कर रहा था, अपन लेकिन कोई कोई आदेश सक्षम स्तर से आता है ऊपर से,
तो यहाँ के आयुक्त महोदय को और ये महापौर तो को कह रहे हैं कि मानना अगर पड़ता है। निगम चाहती है तो निगम उसमें दखल दे के बोर्ड की मीटिंग दे के उस आदेश को खारिज कर सकती थी। इन्होंने विरोध बराबर नहीं किया। बिल्कुल खाली इन्होंने उस समय तत्कालीन अरे ये तो नेता विरोधी प्रतिपक्ष विरोधी के तो रूप में- गाबा फाड़ने खड़ा बजाय कांग्रेसी तो बीजेपी वाला नहीं काटे। हमारे घास तेल डाल दिया तो तुमने बात नहीं मानी हमारी। मयूर जी, मैं देखो मयूर जी, विषय आपने जो दिनेश जी भाई साहब ने आप लोगों ने बोले पार्किंग का जैसे 14 लाख रुपए लगाया 14 14 करोड़ रुपए, ठीक है। एक मकान बनाते हैं ना, उसमें भी 8-10 साल अपन मेंटेनेंस करते हैं। ये राज्य सरकार से पैसा आया था, ये बोर्ड, आज बोर्ड को धन्यवाद दो। 14 करोड़ अगर मान लो वेस्टेज जा रहा था और उसके बाद 10% राशि लगाने से अगर दुरुस्त होता है ना, तो ये प्रयास भी तो कोई वही बुरा तो नहीं इन्होंने है। कहा दुधारू गाय है। दुरुस्त क्या, मेरी बात 14 करोड़ का अगर 1 करोड़ आप 40 लाख एक बार बताया तो मूल इसके रकम अंदर अदा करते हैं नहीं, और उसके बाद हर वर्ष 10% नहीं, उसके अदा अंदर करते हैं। 10% अगर 10 साल बाद अगर 10% लगाया है तो 1% ही हुआ, ईयरली हुआ। अगर उसको जो भी हुआ या लॉस हुआ है या गलती रह गई है उसको सुधार के लिए अगर 1 करोड़ 40 लाख रहा है तो इसके अंदर आपको इतनी मेरे हिसाब से अच्छा निर्णय लिया है। एक दूसरा विषय अभी बोला आपने कि अभी पार्टी छोड़ के आते हैं। अगर कोई किसी पार्टी चाहे बीजेपी का कांग्रेस में जावे, मैं तो उल्टी बात करता हूँ, हाँ। बीजेपी वाला कांग्रेस में जाता वो है, समय अभी नहीं मेरी चल रहा बात है। सुनो, और कोई अगर गलती करता है तो बीजेपी वालों को उसकी पोल खोलनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है, अगर आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वाला उसने ये चीज़ की है, बोला ना, तो कांग्रेस अजय जी पोरवाल तो साहब ने तो कांग्रेस बिल्कुल नाम उजागर खाली करा है। एक आदमी से बोलने से नहीं होता ना, पूरी पार्टी खड़ो ना इसके खिलाफ, पार्टी खड़ी हो ना। अगर उनका अगर ये आरोप रहता है कि वो आदमी बीजेपी में इसलिए गया कि वो डिफाल्टर था, अब तो उसने पार्टी कांग्रेस छोड़ दी है, तो क्यों नहीं कांग्रेस विरोध में आ रही ना। तीसरी बात मैं कहता हूँ, महामहिम जी के लिए दिनेश भाई साहब ने बात बताई अभी, महामहिम जी का जितना योगदान यहाँ है ना, भविष्य में पूतो मंच से माइक से कांग्रेस के लीडर कितनी भी बात कर दे, जितने उनके दीवाने कांग्रेस के बड़े नेता है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके अंदर मंच पे बोलना, माइक पे बोलना, चुनाव में बोलना, बाकी उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्य पद्धति है, बिना कुछ राजनीति उदयपुर विकास के लिए, लेकिन न कांग्रेस न मुस्लिम न किसी बीजेपी का न किसी का है, उन्होंने हमेशा एक धारा रखी है, शहर का विकास होना चाहिए। इसलिए ये आरोप उनके ऊपर बेकार है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का क्या, उन्होंने जितना विज़न इसके लिए रखा ना, भविष्य सुगड़ा जी की बात, उसका मुकाबला आने वाले 50 साल तक उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। कहा हो जाए तो कह रहा 50 साल तक कोई गुलाब जी बराबर टक्कर में ही नहीं है। यहाँ आपने पार्किंग की बात करी, एक बार पार्किंग के बारे में बता दूं आपको। जितनी उदयपुर शहर की पार्किंग है वो सब मैक्सिमम इनके कार्यकर्ताओं का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पार्षदों का इन्वॉल्वमेंट है, कागजों में नहीं है। पार्षदों? अब पार्षदों का इन्वॉल्वमेंट है उन पार्किंगों में। आप कहाँ से सोचोगे या कहोगे कि इतनी जितना खर्चा हुआ उतनी कमाई हो रही है कि नहीं? कहाँ से होगी कमाई? इनके पार्षदों का और इनके पार्टी के वर्कर का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये जांच लेना हर पार्किंग में जाके, पूछ लेना ऑफ द रिकॉर्ड की पार्किंग किसकी है, वो बताएगा उनकी है। वो पार्किंग वो ठेकेदार का तो खाली नाम है जी भ्रष्टाचार उदयपुर में चरम पे है जी। कि कहीं पे भी देख लेना आप, गुलाबाग की हालत देख लो, कमल तले की हालत देख लेना, करोड़ों रुपए लगा के। भाई जिस तरह यहाँ से पुराने आसिन जो की हवेली में देख लो आप हालत, उदयपुर की किसी भी पार्किंग में, सूरजपोल चौराहे पे जहाँ पूरे वर्ल्ड में चौराहे को चौड़ा किया जा रहा है, यहाँ चौराहे सकड़े करे जा रहे हैं। अब बार बार उसको तोड़ के 4-4, 5-5 फीट पास ले रहे हैं, उसका खर्चा कौन देगा? क्यों ये गलतियाँ करी? क्यों वो पार्किंग बनी? सूरजपोल उस चौराहे को तो चौड़ा करना चाहिए था। पुरानी बरसों पुरानी छतरी थी, क्यों हटाई? वापिस छतरी बनाएंगे क्यों? आज किसी भी पार्क में जाओ, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाओ, 10-10 पत्थर लग रहे हैं इनके, 10-10। गुलाबाग में 25 से ज़्यादा इनके पत्थर बता दूं। आज ये कह रहे हैं कि उनके मुकाबले कोई सुखड़िया साहब के आदमी, सुखड़िया साहब के पत्थर लगाओ, बताओ कहाँ लग रहे हैं? सुखड़िया साहब ने जो काम, ये मान रहे हैं सुखड़िया साहब के बाद में उन्होंने काम किया। अरे उन्होंने काम किया तो आप सुखड़िया साहब के पत्थर भी तो गिनाओ क्या, और आपके पत्थर गिनाओ। गुलाबाग में 30 से ज़्यादा पत्थर लग रहे हैं। दूध तलई वर्मा गार्डन में मैं देखता हूँ कहीं साइड में जाते हैं, टॉयलेट के लिए व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पत्थर लग रहा है। मैंने कहा अरे यार यहाँ कहाँ मतलब पहुंचे? कहते वर्मा साहब रा नाम नहीं बता दूसरा पैसा। हाँ, गली गली में इन्होंने पत्थर लगा दिए। अब वो बेचारा आदमी सुसु करता जाता है, वो देखता है चाचा ये समाज सेवी। तो आराम और हो दूसरे जाएगा नाम any time यार। भाजपा का नेता नहीं लिखाते हैं, ये समाज सेवी लिखाते हैं। क्या समाज सेवा कर दी उन्होंने? हाँ। अरे भाई भाजपा का नेता है वो, सीधा डर क्यों रहे हो? नाम लिखाओ नीचे भाजपा का। कल हमने भी देखा भाई भाजपा का फलाना। साहब, कल हमने देखा कि एक आपके पार्षद साहिबा हैं, उनके वहाँ पर अभी एक सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर उनकी सासू माँ का नाम भी लिखा दिया, देवर का नाम भी लिखा दिया,
उनके हस्बैंड डॉक्टर साहब हैं तो उनके वहाँ काम करने वाले कर्मचारी का नाम भी लिखा दिया। सब समाज सेवी कैसे हो सकते हैं? क्या समाज सेवा करी उन्होंने? ये तो दिनेश जी भी पार्षद रहे हुए हैं। एक पार्षद का कार्यकाल सबसे कठिन कार्यकाल होता है। अरे उनकी मम्मी और वो नहीं है पार्षद। उनका भी क्रेडिट ये है कि उन्होंने उस बहू को पार्षद बनाकर घर से आजादी दी है। तो इस विषय में और कुछ एक बार ताली हो जाए यार, एक बार उन सासुमा के लिए ताली, एक बार ताली हो जाए। आप बताएं। जैसे अभी मेरे छोटे भाई है दिनेश जी ने अच्छा, बताया। आप दोनों लाल धोती वाले हैं ये दोनों बिल्कुल, तो और एक ही मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं। दिनेश जी ने बताया कि सुखाड़ा जी के नाम क्या था। कांग्रेस में वर्षों वर्षांत इतनी तगड़ी गुटबाजी रही है, वो नाम में उलझ जाता है। किसका नाम, इसका नाम देंगे तो वो उलझ जाएगा, इसलिए उन्होंने नाम कभी दिए ही नहीं है, उन्हें रखे ही नहीं इसके अंदर। हम लोगों में ये नहीं है, जो संगठन निर्णय कर दिया, जो पार्षद ने 4 नाम दे दिए उसको हम कर देते हैं। संगठन किसको मानते हैं आप? मेरे हिसाब से तो संगठन एक व्यक्ति है। संगठन हमारा संगठन मयूर जी, मैंने भी लंबे टाइम संगठन में काम किया है जी। मैं डायरेक्ट पार्षद नहीं बना हूँ, मैंने युवा मोर्चा भी काम किया, पार्टी मंडल स्तर भी मैं महामंत्री रहा हूँ। जो हमारा जिलाध्यक्ष होता है, हमारा संगठन मुखिया वही होता है जी। कभी भी ध्यान रखना इसके अंदर। इसलिए नाम और पत्थर की जहाँ बात है, जितना विकास इस सुखाड़ा जी के टाइम पे उदयपुर एक उन्होंने जो विकास किया है ना, वहाँ आज भी पत्थर लगे हुए हैं। और ये आरोप भी किसी हालत में नगर निगम बोर्ड पे नहीं लगा सकता कोई कि पुराने कांग्रेस के कोई पत्थर लगे हुए थे जो हमने उठा के फेंक दिया हूँ। मैं कांग्रेस के ग्रामीण विधायक संजय कटार के पास हजारों आरोप लगा सकता हूँ कि जिन्होंने बीजेपी के पत्थर लगे तो पत्थर हटा के फेंक देते। हमने कभी पत्थर हटाए नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है गुलाबाग में अभी हम रेलवे स्टेशन में कोई पुराना नाम था, हम तो लगता है तो उसको साथ संभालने की कोशिश करते हैं। अब उनके पत्थर नहीं लगे, उनका आंतरिक मामला, सरकार उनकी थी, सत्ता उनकी थी, सब कुछ थी, फिर पत्थर नहीं लगे तो वो हमारे से अच्छा, आप दोनों जने यहाँ पर हो, गुलाबाग की बात निकली। दिनेश जी भाई साहब, एक बिल्कुल मेरा प्रश्न है आपसे। महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन, ठीक, महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर एक फूड कोर्ट की परमिशन दी गई, आपके नॉलेज में है? आपके नॉलेज में है? उसके बाद कमल तलई पर भी एक फूड की परमिशन दी गई, फूड कोर्ट की। आप भी सुनेगा, आप रोज गुलाबाग जाते हैं। कमल तलई पर भी उसी साइज का फूड कोर्ट बनना था जिस साइज का महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर बना है, पर उस व्यक्ति ने वहाँ पर 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का हॉल वहाँ पर बना दिया। क्या ये इसमें स्वीकृति आपने दी थी या आपने दी थी? विषय मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि निश्चय जी, यदि परमिशन से 1 इंच भी दूसरा पाया गया तो कार्रवाई के लिए बिल्कुल महापौर जी से बात करेंगे आज। जी, आप बताएं, आप उद्यान समिति के मेरे को अध्यक्ष इस हैं। विषय के अंदर जो जानकारी मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात, ये पूरा रेलवे का पूरा देखता है गैराज विभाग। उसमें मेरे हिसाब से ना तो निर्माण का रोल है ना मेरा रोल है। मुझे अभी जरूर मैंने इस पर कुछ एक्सरसाइज की जो बता दूँ आपको। भाई आप उद्यान समिति हाँ, के इसीलिए अध्यक्ष बता रहा हूँ हैं, ना, उद्यान में कोई निर्माण का कार्य इसीलिए हो रहा बता रहा था? हूँ निर्माण, मैं इसीलिए बता रहा हूँ पक्का निर्माण जहाँ है वहाँ वैसे भी 2017 के बाद हो नहीं सकता, ये क्लियर बात है। उसके अंदर कुछ % अगर होता तो बात अलग है। जैसे अपना कैफेटेरिया की बात की वहाँ पे, तो 2 विषय मेरी जानकारी में आए थे, अभी दोनों को मैंने रुकवाया। जो कमल तले पे जो बनाया अभी इन्होंने, इसके पीछे एक गार्डन है, आपने देखा होगा आपने पीछे, यहाँ से जाएंगे मेन रोड से, तो जहाँ दिनेश जी बेसा हमेशा एक्सरसाइज करते हैं उसके पीछे वाला पार्ट। तो उसने क्या है कि अपने स्तर के ऊपर साफ सफाई करके सब चीज़ करके उसने चालू कर दिया। तो मैं भी जनरल गुलाबाग जाता रहता हूँ, आप लोग दौड़ाते रहते हो कभी कभी, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो कैफेटेरिया बना रहा है उसके बैठने के लिए वो ये व्यवस्था कर रहा था, पीछे वाला पार्ट। इतना बड़ा गुलाबाग है, कोई ध्यान नहीं दे पाता है। तो मैंने उसको बोला वो कि नहीं बेटा सफाई करो। फिर मैंने तुरंत महापौर जी को संज्ञान में डाल के, अभी आपने देखा होगा उसको पूरे को जाली लगा के मैंने सगत जी बाबू ग्रुप की तरफ से प्लांटेशन कर दिया था। अगर मैं उस प्लांटेशन को नहीं, उसमें भी बहुत विवाद हुआ कि इसको मत करो उसको, क्योंकि तेरा को लेना देना नहीं है ना, तेरे को आना उधर हो गया जाएगा, ट्रैक पे हो जाए, ये रोका। अब आ जाओ आप शेर वाली फाटक पे, वहाँ भी कोई पार्किंग का इशू आया था बीच में। तो उसके अंदर भी क्या था कि प्लांटेशन, मुझे तो सब मालूम था वो उसका है ही नहीं, ठीक है। अब उसके अंदर वो कहता पार्किंग, तो मैंने भी बीच में उससे बात की थी। मैंने कहा ये विषय आपका है, आपने अगर टेंडर लिया 20 करोड़ 20 साल के लिए, अगर नगर निगम ने अगर उसके ऊपर कुछ पार्किंग की अगर जगह आपको उपलब्ध नहीं कर रही है तो आपको टेंडर लगाने से पहले उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। सही बात है। इसके अंदर तो इतना बड़ा विषय ले रहा हूँ। रही बात नगर निगम की भी अधिकारी की नाकामी कहता हूँ उसके अंदर, कि आपने 20 साल के लिए टूरिस्ट के लिए इतना बड़ा अगर आपने दिया है तो या तो पार्किंग शो करते हैं या पार्किंग के लिए। नहीं, मेरा तो प्रश्न आपसे ये है कि आप उद्यान समिति के अध्यक्ष हैं, आप भी रोजाना वहाँ जा रहे हैं, आपने वहाँ पर जो निर्माण हुआ उसके लिए क्या कार्रवाई करी? क्योंकि वहाँ पर भी उतने ही स्क्वायर फीट की एक स्टॉल लगाने की परमिशन थी जो उनके रेलवे स्टेशन पर लगी है।
भाई उसके अंदर जो जगह फाउंडेशन बन चुका है तो वो गैराज विभाग ही आपको उसका बता पाएगा। इसका रीज़न बता दूं आपको कि जनरल मैंने इसकी पूरी ड्राइंग भी देखी थी। उसके अंदर ड्राइंग के अंदर 100% अप्रूवल ड्राइंग के अंदर साइज में नहीं कह सकता हूँ अभी, मेरे पास कार नहीं, बाकी कार में नक्शा पड़ा हुआ मेरा उसका। मैंने इसलिए नक्शा में लाया बीच में कि वो पार्किंग कर रहा था ना, तो पार्किंग टाइप मैंने खड्डे करवाए थे वहाँ पे, तो इस ठेकेदार ने उस पार्किंग को मिट्टी बंद करवा दी। फिर मैंने उसको बोला भी तेरे को अधिकार क्या है इसका जी। वो कहता पार्किंग, मैंने अनऑफिशियली महापौर जी ने मुझे बोला कि ये पार्किंग है। नहीं भैया, अगर पार्किंग तेरे को यस की महापौर जी ने तो कागज पे लेके इसको दे, बाकी मैं तेरे को इस पर यहाँ गाड़ी नहीं खड़ने करूँगा और पेड़ लगाएंगे। चल आप बताएं, अंतिम और आखिरी सवाल, क्या दिनेश जी भाई साहब, आशीष जी भाई साहब और महेश जी भाई साहब, आप बताएं कि क्या अभी भी एक ही प्रश्न है, एक एक करके जवाब दीजिएगा, क्या ये जो कार्य यहाँ पर हो रहा है गुलाबाग इस वाला पर पहले कर लेते हैं। गुलाबाग चलो जी, नहीं गुलाबाग भी उद्यान और पार्किंग का विषय है। नहीं, गुलाबाग में जो व्यवस्था कर रखी है इन लोगों ने, ये खुद नहीं कर रखी है। इनका एक बड़ा नेता कहता है कि इस प्रकार का तू कर लेना, जो वहाँ पार्किंग की और कैफेटेरिया की उन्होंने कर रखी है वो इनके बड़े नेताओं के सह से ही है। इसी प्रकार आप देखो करनी माता रोप वे जो लगा, उसने कितनी जगह घेर ली है, उसको कितनी मिली हुई है, वो भी इनके बड़े नेताओं का हाथ है उसके ऊपर। उन्होंने बड़े नेता के नाम से पर्दा उठा ही देना। अरे बड़ा नेता एक ही है उदयपुर में भाई साहब, अच्छा, और कोई नहीं है बड़ा नेता, बाकी तो सब गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं। कोई नहीं है, आज भी भाई साहब ही है उदयपुर में, और वही सारे करते हैं, निर्णय वही लेते हैं और इनको पर्ची देते हैं, वो पर्ची से आगे काम होता रहता है। जैसे केंद्र सरकार से पर्ची आई, भजन लाल जी सीएम बन गए, इसी प्रकार वो यहाँ पर्ची देते हैं। दूसरी बात आपने पार्किंग की बताई, ठेकेदार के साथ 100% कह रहा हूँ इनके वरिष्ठ नेता बड़े नेता शामिल है उनको गुलाबाग को उजाड़ने में। पहले भी इन्होंने कुप्रयास किया था, मसाला पार्क बनाना, ये बनाना, कमल तली बना, उस कमल तली के आसपास नहीं बैठ सकते हैं, उसके आसपास बैठे तो डेंगू मलेरिया का खतरा है। हर टाइम हर आदमी आता है और कहता है कि यहाँ से उठो यार, यहाँ पानी भरा हुआ है, डेंगू मलेरिया का खतरा है। ये हालत इन्होंने कर दी। वहाँ पे भी टाइलें लगाई, आयड़ में बाद में लगाई, पहला प्रयोग वहाँ टाइलें लगा करके करा है उन्होंने, वो टाइलें चल रही है। और आने वाले समय में हो सकता है इनका हो सकता है इनका बोर्ड वापिस आ जाए और ये दूतले और फतेह सागर में लगवा दे टाइलें कि नहीं ये बिल्कुल चमक करेंगे। कब करेंगे? 100, 200, 500 साल बाद होता रहेगा। हमारे हर साल एक दुधारू नई गाय की व्यवस्था करते हैं, आने वाले हमारे और लोग करते रहेंगे। ये गाय भी जर्सी लावे देंगे ये कोई गाय वाय इनकी माता नहीं मानते हैं। माता तो ओरिजिनल जो हिंदू समाज है, कोई ठेकेदार नहीं है कि गाय इनकी जो माता है, गाय हमारी भी माता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और जो दूध पिलाती है वो माई होती है, इनसे ज़्यादा हम लोग मानते हैं। परंतु ये व्यावसायिक गायों की बात लाते हैं और उनसे दूध निकाल के व्यवसाय करने का काम करते हैं। जी, अब अंतिम और आखिरी प्रश्न, क्या आप बता दें कि यहाँ जो कार्य हो रहा है, एक उदयपुर वासी होने के नाते आप उससे संतुष्ट हैं क्या? देखिए, पहले तो मैं दिनेश जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने खुद ने कहा हो सकता है इनका बोर्ड आ जाए, मतलब मंशा तो इनकी भी है कि वापस इनके लोग नहीं संभाल पाएंगे तो आएगी तो बीजेपी। हाँ, कांग्रेस को तो ईमानदारी की बात है, अगर मौजूदा परिणामों को देखा जाए तो कांग्रेस को जनता ने विकल्प मानना ही बंद कर दिया, इसलिए आप लोग विजय होते रहते। तो यहाँ जो कार्य हो रहा है हाईकोर्ट के आदेश से हो रहा है और निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग भी हाईकोर्ट में वापस हमको एफिडेविट जो दिया है उसकी पालना करके वापस वहाँ संतुष्ट करना पड़ेगा। तो कार्य में कोई कमी नहीं है। गार्डन हट गया था, वो गार्डन पुनः वैसा ही हो जाएगा, बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे रिपस पट्टी, झूले वगैरह सबकी प्लानिंग है। एक बार इसको मूर्त रूप लेने दो, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। फिर कोई कमी होगी तो फिर वापस आएंगे बिल्कुल आएंगे, लेकिन मंशा हमारी बिल्कुल क्लियर है, मंशा में पाप नहीं है, मंशा में कोई दिक्कत नहीं। आप बताएं सर। मयूर जी 14 करोड़ लगाया है और मैं मानता हूँ अगर 1 करोड़ 40 लाख लगाने से आने वाले टाइम में क्या भविष्य में आप और हम लोगों की कल्पना है, हो सकता है कि 10% पैसा लगाने से आप और हम की जो इच्छा है हमारी वो वापस इस पर उत्पन्न हो जावे और बहुत सुंदर गार्डन इस पर बन जावे। गार्डन में मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं आपको इस बात जहाँ अपन खड़े हुए हैं, ये जिम वाला जो बाग है ना, ये जिम वाले बाग में आपने देखा होगा हमेशा मेले के अंदर ये दे देते हैं। मैं जब नया चेयरमैन बना था ना, तो महापौर जी ने मेरे पर बार बार दबाव बनाया था, मैं इस गार्डन को व्यवस्थित करूँगा। मेरी एक शर्त है कि हर साल, जैसा आप कहते आरोप लगता है कितनी बार, मैं 5-10 लाख रुपए लगा दूंगा, काम चलेगा 6 महीने बाद आएगी दिवाली, तो वापस इसको ठोक दोगे, ये वापस गार्डन का सत्यानाश करके जाता है। उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया था, मैं जी इसकी भरपाई
जो भी है, मैं कहा हम कोई और करेंगे, लेकिन इस गार्डन को हम झूले लगाने नहीं देंगे। तब जाके मैंने इस गार्डन को व्यवस्थित किया और आज अच्छा व्यवस्थित बिना टिकट, देखो मयूर जी आपको ये मानना पड़ेगा, जहाँ 4 दीवारी होती है, जहाँ गार्ड होता है, जहाँ टिकट होता है, वहाँ हमेशा चीज़ मेंटेन रहती है। लेकिन मैं मान सकता हूँ गुलाबाग, जैसे आप गुलाबाग का बताया, गुलाबाग के अंदर इतना बड़ा कितने एकड़ जगह का गुलाबाग है, उसके अंदर खुला है, हर तरह के लोग आती है और कोई टाइम पीरियड भी नहीं है। सुबह 4 बजे से बोले रात को 12 बजे तक भी आदमी घूमते पड़े हैं उसके। हाँ है, लेकिन कोई मान लो उधर से आया, कोई मान लो वाटर वर्क्स के नाम से आया, कहीं घुस गया है, मान लो इस चीज़ में होता है। उसके बाद भी इतना बड़ा गुलाबाग है, उसके बाद भी चाहे लोग कितना भी विरोध करें, लेकिन उदयपुर का सबसे बड़ा पर्यावरण और ऑक्सीजन हब गुलाबाग है और हमेशा रहेगा। जी दिनेश जी, आप बताएं, क्या जो हुआ हुआ कार्य है इससे संतुष्ट हैं या नहीं, या क्या बदलाव चाहते हैं? न तो पहले संतुष्ट थे, ना आगे आने वाले समय में कभी संतुष्ट होंगे। 14 करोड़ लगाए, ये 24 करोड़ और लगाएंगे इसके ऊपर। हर वर्ष लगाते रहेंगे और लास्ट में कह देंगे ये सक्सेस नहीं हुआ। जैसे सूरजपोल चौराहा इन्होंने किया, पहले चप्पल की आकृति में बना दिया, खूब विरोध हुआ तो भी नहीं माने। हिरन मंगरी वाली रोड बना दी, खूब विरोध हुआ तो भी नहीं माने, मानेंगे नहीं। ये आम जन वहाँ इतना परेशान हो गया, व्यापारी परेशान हो गए। इसके बाद में इनको समझ में आया कि विरोध करने से तो कुछ नहीं होता है, पर अपनी कमाई कहाँ से निकले। तो इन्होंने कहा एक नया टेंडर करो, 4-4 फीट इसको पीछे लो। वापिस 4-4 फीट लेंगे, ये मैं कह रहा हूँ 10 बार 4-4 फीट पीछे लेंगे, आगे लेंगे पीछे लेंगे। कभी कोई आएगा 2 फीट पीछे लिया, कभी कोई आएगा 4 फीट। इसी प्रकार से इस पार्किंग को भी पहले ही कहा मैंने, ये दुधारू गाय बन चुकी है इनकी, ये बरसों तक इससे कमाएंगे और आगे चलते रहेंगे। आपको जब सब चीज़ें ध्यान है दिनेश जी, वैसा भी आपने विरोध भी करते हो, सब करते हो, पर आपका विरोध इतना बोना क्यों रहता है कि इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती? नहीं, इसलिए आपकी पार्टी इतनी कमजोर क्यों उदयपुर शहर में? नहीं, पार्टी कमज़ोर नहीं है। हमारे पार्षद आते हैं, हम कम संख्या में आते हैं। निश्चित रूप से ये हमारी भी कहीं न कहीं कमी होगी। हम कम आते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा होते हैं तो मैंने बोर्ड में 5 साल रहा, नेता प्रतिपक्ष था। ये इनका एक टारगेट रहता है कि 2-3 पार्षदों का फुल काम करते हैं, चाहो जो करवाओ ये करते हैं। कांग्रेसी पार्षदों का बाकी सबको छोड़ देते हैं। बीजेपी के पार्षदों में भी 5-6 कई काम होते हैं, बाकी जमादार भी नहीं काटता इनको, गलतफहमी होती है। ये भी निकालना है कि एक फ़ोन करके जमादार को कह दे मेरे यहाँ पे इस गली में सफाई कर दे, तो वो भी 2 दिन बाद सफाई करता है। परंतु 3-4 पार्षद उधर होते हैं, 3-4 पार्षद इधर होते हैं, उनके सारे काम होते हैं। हमारे समय में भी यही था, हमने विरोध किया। तो ये जैसे ही विरोध हम पावर में करने लगते एकजुट होकर के, तो खड़े होकर जनगण मन, क्योंकि राष्ट्रवादी ठेका ले रखा है इन्होंने, ठेका लेते ही ये फटाक चालू हो जाते हैं, जन मन गण और सब खड़े हो जाते हैं। हमारी मजबूरी हो जाती है, अगर नहीं हो तो राष्ट्रगान के विरुद्ध इन्होंने काम किया। उसके बाद में एक बजाक निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये एक समस्या रहती है। हमारा बोर्ड इस बार जनता देगी तो हम इनके पुराने कारनामे भी निकालेंगे और आने वाले समय में जनता को सुख के लिए 2 सुविधा। शब्द क्या कहना चाहते हैं? छठवा तो बोर्ड ही नहीं था, क्योंकि मेयर साहब तो इंटरनेशनल इंजीनियर पता नहीं कहाँ। उन्होंने कहा मैं 5 साल पहले ही आया हूँ। जब मेयर 5 साल पहले आए हों और उनको मेयर पद मिल गया हो और वो हर चीज़ के लिए कहते हो मैं नहीं जानता हूँ, तो सत्ता तो कोई और चला रहा था। और जिसने सत्ता चलाई उन्होंने बीजेपी का भी सत्यानाश किया और दूसरी आम जनता का भी सत्यानाश किया है। कोई ये नहीं है कि कांग्रेस वालों के ऊपर अटैक किया हो या किसी के ऊपर अटैक किया हो। उन्होंने बीजेपी के कई पार्षदों को भी रोने पे मजबूर कर दिया। जी मयूर जी, सूरजपोल जो अभी दिनेश जी ने बताया हर बार 4 फीट छोटा कर देता है। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ, वैसे आशीष जी को मालूम होगा। ये चौराहे जो कोना टूटा था, ये एक ट्रक के एक्सीडेंट से टूटा था वो कोना पूरा, और जिसको भी रिपेयर होने में 6 महीने ठीक लगे। है, बिल्कुल वो समय चुनाव का माहौल थी। आप जो कह रहे हैं, मैं भी उधर से आता हूँ, मैं निरंतर बात करता था। और उसके अंदर भी जिस ट्रक वाले ने इसको जो नुकसान किया है, एक उससे भी सेकंड उससे revenue दिनेश जी दिया। साहब, आप विधानसभा का चुनाव लड़ा, आचार संहिता बिल्कुल कितने लड़ा। दिन लगी रहती है? 1.5 महीना। 6 महीने क्यों लगे फिर उसको बनाने में? मैं कह रहा हूँ दौर चुनाव कंटिन्यूस होते हैं। मेरी बात मई में भी था, नवंबर में भी था, और टेंडर प्रक्रिया आप भी तो जानते उसके हो बीच ना। में- मैं बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ये बात हम भी कहते हैं, ये आज की इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। अधिकारी की ढूलमुल नीति हमेशा, टेंडर का मतलब हुआ हम किसी को पब्लिक को भी बोल दें ना टेंडर लग रहा है, तो आंख बंद कर 4-5 महीने लगे, जो इतना टाइम लगता नहीं है। ये निश्चित रूप से ये अधिकारियों का बहुत लूज फॉल है कि ये हमेशा चीज़ को, और इसके अंदर 50 से
75,000 रुपये जिस ट्रक वाले ने नुकसान किया था उससे उसकी वसूली की थी इसके अंदर। जी जी आशीष जी, बताएं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे दोस्त बड़े भाई आदरणीय दिनेश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आंकड़े तो है नहीं, ले दे के एक ही बात कहते हैं, ये पैसा खाएंगे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमें पनप नहीं दिया, इनकी कुंठा कुछ और है। आप विधायक भी लड़े थे, विधायक में भी बहुत बड़े मार्जिन से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो कुंठा कह सकते हैं, इनकी पार्टी में एकता है नहीं, नेता प्रतिपक्ष बना नहीं पाए। ये कहते हैं संख्या में कम थे, 20 पार्षद तो इनके चुन के और 12 सरकार ने ऊपर से भेजे यार थे। तो मणि में वो तो ले गया आप। 32 पार्षद होते हुए इनका विरोध इसलिए नहीं होता था कि इनके 10-10, 5-5 के गुट में बटे होने की वजह से कोई एक बात करता उसका विरोध इन्हीं का साथ ही कर देता था। ये इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इनकी कमियों को नहीं सुधारेंगे, दोषारोपण करना बहुत आसान है, इसीलिए इनको सत्ता भी नहीं मिलती है। इसीलिए इनको सत्ता भी नहीं मिलती है। एक मिनट, बार बार ये कि कांग्रेस के पार्षद एकजुट नहीं है, कांग्रेस के पार्षद एकजुट नहीं है, बीजेपी के पार्षद एकजुट है। वो एक सीनियर पार्षद दूसरे सीनियर पार्षद को कह रहे हैं चोर है, डाकू है तू, है बोर्ड की बैठक में। वो एकता नजर आ रही है इनको, वो एकता है। एक पार्षद दूसरे पार्षद का काम रोक रहा है, एक समिति अध्यक्ष दूसरे समिति अध्यक्ष का काम रोक रहा है, जिलाध्यक्ष के पास जा रहे हैं, जिलाध्यक्ष मेयर साहब के पास भेज रहे हैं, वो इनकी एकता है। और कांग्रेस की एकता नहीं दिखी। अनेकता में एकता, भाजपा की विशेषता। और मैं कहूँगा, ये पार्षदों की बात करें तू चोर और ये डाकू, अरे इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कहा था? उप मुख्यमंत्री जी कहीं कर रहे हैं दिल्ली में, बड़ा उप मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या है? रशिया से लाएंगे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लाया, कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बताओ। ये खबर चल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और चूंकि इन्होंने हम कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस के पास कम जानकारी होती है, सत्ता में अभी यही है, गोदी मीडिया इन्हीं के पास है। तो ये आशीष जी और महेश जी भाई साहब ज़्यादा बता पाएंगे कि वो मंत्री कौन था, वो रशियन कौन सी होटल में थे, और राजस्थान से उसका क्या कनेक्शन है। कल मैंने एक पोस्ट भी डाली, तो इन सब लोगों को बताना चाहिए आगे आके कि हमारा ये मंत्री है और ये खबर उड़ रही है। जी, तो इस कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरी बड़ी नाकामी के दिखाने का आपको पूरा प्रयास करा। जिस तरह से ये पार्क को यहाँ पर उजाड़ा गया, 14 करोड़ रुपए पहले आप लोगों के खर्च हुए, उसके बाद वापस रिपेयरिंग के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए और खर्च किए जा रहे हैं। वापस पार्क बनेगा, नीचे पार्किंग होगी, वापस लेवड़े गिरेंगे, गाड़ियां टूटेगी, वापस लोग बितकेंगे और वापस इसका जिम्मेदार यहाँ पर होगा। आपको विरोध करना होगा, आम उदयपुर वासी को आगे आना होगा। हमारा काम है आप तक सच पहुंचाना। हमने तीसरी नाकामी आपको दिखाने का प्रयास करा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और तीनों ही नेता की प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी। और साथ ही में आपको बता दें कि 9 दिन 9 नाकामी हम आपको दिखाएंगे और 10वें दिन दशहरा है, हालांकि सरकारी छुट्टी है, उसके बावजूद 11वें दिन पूछेंगे सवाल उन जिम्मेदारों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, जिम्मेदार जन नेताओं से, क्योंकि 10वें दिन दशहरे के दिन रावण का दहन होता है। तो ये 9 ही समस्या लेकर हम उनके पास जाएंगे और सवाल पूछेंगे। तब तक आपको ये जिम्मेदार जहां भी दिखे आप भी सवाल जरूर पूछेगा। कहो 15 करोड़ रुपया कटे गया, कटे खर्च किया। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।